नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सहित 32 लोग अभियुक्त हैं। सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस तारीख को फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर किया है। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड कर लिए थे। चीन ने भारत से कहा है कि वो तत्काल अपनी गलत हरकतों को सुधारे और जल्द से जल्द चीनी सेना से उलझना बंद करे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि हाल ही में भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए संघर्ष के लिए भारत जिम्मेदार है। भारत की सेना ने ही द्विपक्षीय सहमतियों का उल्लंघन किया और अवैध तरीके से सीमा पार कर उकसाया। सीमा क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा कार्रवाई करते हुए बदला और चीनी सैनिकों को धमकाने के लिए गोलियां चलाईं। बता दें, चीन के इस बयान से एक दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत चीन तनाव पर बयान देते हुए चीन पर सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया था। सीमा पर भारत की ओर से भी सैनिकों की तैनाती और युद्ध सामग्रियों की आपूर्ति को बढ़ाया जाने लगा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत ने लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट की तैनाती बढ़ा दी है और साथ ही सभी लॉजिस्टिक नेटवर्क सप्लाई चेन को सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा लद्दाख के मुख्य शहर लेह में ईंधन, तेल और ल्यूब्रिकेंट डिपो है। यहाँ खाने के सामान, खासकर जो तत्काल तैयार हो जाते हैं, उनकी भी आपूर्ति की गई है। बता दें, लद्दाख में सर्दी दस्तक देने वाली है। कड़ाके की ठंड में तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है और तनातनी के बीच जवानों को इस बार वहीं तैनात रहना होगा। भारत में जल्द ही रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए भारत की मेडिसिन कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज और रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने करार किया है। इस समझौते के तहत भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब रूस के कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगी। ट्रायल सफल रहने पर रूस डॉक्टर रेड्डी लैब को 10 करोड़ स्पुतनिक वी का डोज देगी। सरकार ने एक बार फिर चीनी घुसपैठ को लेकर कहा है कि पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। ऐसा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद में कहा कि पिछले 6 महीनों में चीन के साथ सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही घुसा था, जिसके बाद उस बयान को चीनी मीडिया ने काफ़ी चलाया था। बाद में भारत सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दंगों की साजिश से जुड़ी 15,000 से अधिक पेजों की चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कुल 15 आरोपियों के नामों को शामिल किया गया है। इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम नहीं है। इनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आएगा। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जया बच्चन का समर्थन किया है। उन्होंने न्यूज़ चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही ड्रग्स इस्तेमाल की बात क्यों हो रही है, और भी इंडस्ट्रीज हैं और ये दुनिया भर में हर कहीं होता है। उन्होंने कहा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ही खराब है। जिस तरीके से लोग बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं वह बहुत ही गलत है, ये सही नहीं है। बता दें, एक्टर और बीजेपी नेता रवि किशन ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन बॉलीवुड में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल और तस्करी का मुद्दा उठाया था। इस पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने आपत्ति जताई थी। जया बच्चन के राज्यसभा में बयान के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा दी है। बता दें, जया बच्चन ने बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन के बॉलीवुड में ड्रग वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि चंद लोगों के लिए आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हैं। जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसके बाद से ही कंगना समेत एक वर्ग जया बच्चन पर हमलावर है। अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा लगातार बॉलीवुड का नाम ड्रग्स से जोड़ने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कंगना पर निशाना साधा है। अभिनेत्री और कांग्रेस के सदस्य उर्मिला ने कहा कि अगर वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के खतरे पर इतनी ही बात करना चाहती हैं तो उन्हें अपने राज्य से शुरुआत करनी चाहिए। इंडिया टुडे के मुताबिक उर्मिला ने कहा कि क्या उन्हें पता है कि हिमाचल ही ड्रग्स को जन्म देने वाला है, उन्हें अपने राज्य से शुरुआत करनी चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटों में 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,20,000 से ज़्यादा हो गई है और 24 घंटों में 1,290 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी 82,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,95,000 के पार हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,33,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 66,04,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,95,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 43,82,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 1,33,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।